गुड आफ्टरनून बच्चों, दिस इज चंदन कुमार, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। तो आप लोग इधर आइए, मैं बता रहा हूँ क्या मुझे क्या करना है इन फ्यूचर के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सक्सेस मंत्र। जैसा कि हम सभी जानते हैं अभी लॉकडाउन चल रहा है, दैट मीन्स हम लोग घर में बैठे हुए हैं। अभी आप लोग मस्ती कर रहे हैं, मस्ती का टाइम है, लेकिन अब आप लोगों को एक्शन लेना होगा, अब आप लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बैठने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप लोग लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो अभी टाइम है, अभी से जग जाओ। और आप लोगों को मालूम है कि आप लोग 10th में आ चुके हो तो आप देखो सबका अलग अलग प्लानिंग है। आप लोगों ने जो भी प्लानिंग की हो अपने लाइफ को लेके, बहुत सारे बच्चे इन केस आप आगे कुछ करना चाहते हो, कोई एम, तो पहले मैं बोलूंगा सक्सेस मंत्रा में मैं यहाँ पे लिख के पहला पॉइंट लिखाऊं एम। तो पहले आप लोग तो मुझे जहां तक मालूम है बहुत सारे बच्चे अपने अपने एम डिसाइड कर लिए होंगे कि उनको क्या करना है लाइफ में, इन फ्यूचर में क्या करना है। एम तो डिसाइड कर लिए होंगे कि हमें सर नहीं मुझे ये बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है सर, मुझे इंजीनियर बनना है। लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता, उसके लिए करना पड़ता है बच्चों। हम लोग सोच के बैठे रहे तो हम लोगों से कुछ नहीं होने वाला। तो अगर आप लोगों ने एम डिसाइड कर लिए हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए। देखो सेकंड पॉइंट हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पे, रियल डायरेक्शंस। हमें रियल डायरेक्शंस क्या है, उसके लिए जो सही वे है उस वे में मुझे स्टडी करना बहुत जरूरी है। जैसे कि देखिए अगर मैं अपना नोट्स को टच करना चाहूँ तो ऐसे भी नोट्स को टच कर रहा हूँ और ऐसे भी नोट्स को टच कर रहा हूँ, लेकिन देखो डायरेक्शन अलग है, इधर ऐसे टच करने में हमें तकलीफ हो रही है। तो इसके लिए रियल डायरेक्शन मुझे मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको जैसे कि इंजीनियर बनना है, इंजीनियरिंग करना है या मेडिकल करना है, तो उसके लिए प्रॉपर डायरेक्शन आपको मालूम होना चाहिए। दैट मींस सिलेबस आपको मालूम होना चाहिए। आप अपने सीनियर से भी पूछते होंगे कि सर भैया कि मुझे ये करना है, तो उसके लिए आप सही तरीका बताओ, तो वो गाइड करेंगे और करते होंगे। तो देखिए इसके लिए आपको रियल डायरेक्शन होना चाहिए, रियल डायरेक्शन में अपना कदम बढ़ाना चाहिए कि जो सही रास्ता है उसके लिए वो मुझे उस रास्ते पे मुझे चलना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हमने एम डिसाइड कर लिया, रियल डायरेक्शन भी चूज कर लिए। रियल डायरेक्शन चूज करने के बाद क्या होता है, प्रॉपर प्लानिंग। हमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे की ओर बढ़ना है। प्रॉपर प्लानिंग, सब प्लानिंग करने के बाद कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है तो उसके लिए रियल डायरेक्शन क्या है, उसका सिलेबस क्या है, कैसे हमें पढ़ाई करना है। अभी आप लोग 10th में हो, इन केस फ्यूचर में आप लोगों का अगर प्लानिंग होगा मेडिकल लाइन में किसी को जाना है, किसी को इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, किसी को जनरल कॉम्पिटिशंस में जाना है, तो फाइनली मुझे तो राइज करना है ना। तो अभी से ही हम लोगों का मनोबल को बढ़ाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ मुझे आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग क्या हो गया कि हम हमेशा गाइडलाइन लेते रहेंगे। गाइडलाइन देने के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ यहाँ पे। हमारे स्मार्ट क्लासेस के बहुत सारे फैकल्टी जो हमेशा आपको गाइड करेंगे। ठीक है, इस इंस्टीट्यूट की तरफ से जितना हो सके आपको फुल्ली गाइड किया जाएगा, फुल्ली पोटेंशियल के साथ आपको आगे बढ़ाया जाएगा। यहां तक मैं बता दूं कि पूरे त्रिपुरा में मैं अगर कंपेयर करूं तो आप खुद आके यहाँ पे स्टडी करोगे तो कंपेयर करोगे दूसरे स्टूडेंट का नोट्स बुक वगैरह लेके देखोगे तो आपको खुद एहसास होगा। हम लोगों को बोलने का कोई जरूरत नहीं है, आपको खुद एहसास होगा कि स्मार्ट क्लासेस आपको किस तरह का मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो इसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे की ओर बढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करें स्मार्ट वर्क। फोर्थ पॉइंट में हम लोग बात करेंगे स्मार्ट वर्क। तो सर स्मार्ट वर्क क्या होता है। देखो बहुत सारे बच्चे हार्ड वर्क भी करते हैं, स्मार्ट वर्क, दोनों में क्या अंतर है। हम राम नाम का लड़का वो कितना 12 आवर पढ़ा, और हम मोहन, ठीक है, एम नाम का लड़का कोई है वो क्या किया 5 आवर में ये कंप्लीट कर लिया। तो कौन स्मार्ट है दोनों के कंपेयर में, सेम वर्क कर रहा है लेकिन ये 12 आवर्स लगा रहा है, ये 5 आवर्स। तो हमें कम समय में ज्यादा आउटपुट देना, वही स्मार्ट वर्क होता है। और स्मार्ट वर्क के लिए हमें सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी से अगर आप लोगों के अंदर
ये चाह है कि नहीं मुझे कुछ करना है अपने लाइफ में, कुछ करके दिखाना है, तो अभी से जग जाओ। मैं बोल रहा हूँ अभी से ही टाइम है, जग जाना जरूरी है। क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे कंपनीज में 10th का मार्क्स वैलिड रहता है। पहले तो आपको पूछेगा कि 10th 12 और ग्रेजुएशन में आपका ग्रेड पॉइंट्स, दैट मींस मार्क्स कितना है, उसी के हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। जितना अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहेगा, तो देखिए 9th की बात मैं नहीं करने जा रहा हूं, आप 9th में क्या किए, 100 में 95 लाए, ये मतलब नहीं है। आप 10th में अगर आप 95 से ऐसा भी उम्मीद नहीं रखो कि 95% से कम लाने का, उससे एभव भी आएगा। और मैं बोलूंगा उतना एहसास मैं आपको दिला दूंगा कि आपको लगेगा कि नहीं सर हम खुद 95% से एभव ले आएंगे। तो दिन रात हम लोग जैसे गाइड कर रहे हैं वैसे चलते रहिए। तो मैं मैथमेटिक्स का फैकल्टी हूँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि मैथमेटिक्स का जो नया लेटेस्ट न्यूज आया है, जिसमें आप लोगों का सीबीएसई बोर्ड क्या कर दिया है, 2 टाइप का पेपर आप लोगों को अरेंज करवा रहा है सीबीएसई बोर्ड। एक तो स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड वो 80 मार्क्स का, और एक बेसिक, सेकेंड वन बेसिक। ओके, तो स्टैंडर्ड में क्या है सर और बेसिक में क्या है, यहां पे समझिए। स्टैंडर्ड में कुछ बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं। बेसिक में चलने लायक, ठीक है। तो अगर मैं स्टैंडर्ड, बहुत सारे बच्चे चूज करते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है, तो आपको भी मैं ज्यादातर बोलूंगा कि आप लोग भी चूज करो स्टैंडर्ड, क्योंकि डरना मना है। मैं रहूंगा यहाँ पे तो आपको मैथमेटिक्स से प्यार हो जाएगा, ठीक है। आप समझ जाओ कि आपको कुछ नहीं तो 90 से एबव मिलेगा ही, मेरा गाइडलाइन फॉलो करोगे तब। और नोट्स ओनली आप नोट्स बुक करके जाते हो तो आपको 90 से एबव लाने में कोई रोक नहीं सकता है, ये मेरा गारंटी है। देखिए स्टैंडर्ड की बात करें तो बहुत सारे बच्चे स्टैंडर्ड लेके चलते हैं बेसिक। तो स्टैंडर्ड और बेसिक में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, मैं बताने जा रहा हूं। देखिए स्टैंडर्ड वाले बच्चे इन फ्यूचर साइंस लेके पढ़ सकते हैं, और बहुत सारे, कौन नहीं चाहेगा साइंस लेके पढ़ना, ठीक है। साइंस आजकल अगर पढ़ाई में देखा जाए तो सभी बच्चे दिन रात एक करके मेहनत लगाते हैं, तो सबका उम्मीद रहता है कि मैं कुछ करूं, कुछ बन के दिखाओ। तो साइंस लेके सबका मन रहता है पढ़ना। तो अगर आप स्टैंडर्ड लेते हैं तो साइंस लेके पढ़ेंगे, और उसमें आपको मैथमेटिक्स लेने दिया जाएगा 11th में, ठीक है। अगर आप बेसिक लेके चलते हो तो आप साइंस रख सकते हो, लेकिन मैथमेटिक्स नहीं रखने दिया जाएगा आपको। तो आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है। आप अपने एम के हिसाब से चूज कर सकते हो। देखो, लेकिन मैं बोल दिया हूं कि पहले डरना मना। ऐसा सोच लोगे कि सर स्टैंडर्ड बहुत हार्ड, ओ माय गॉड मैं भाग जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, तो ऐसे बच्चे दूर हो जाओ, क्योंकि डरना मना है। आजकल देखो बहुत सारे बच्चे ही, हम जैसे ही, आप जैसे ही कुछ करके दिखाते हैं ना, तो हम करने से पहले डर जाएंगे, तो मेरा सफल नहीं हो पाएगा, मोटिव सफल नहीं हो पाएगा। तो मैं कहना चाहूंगा और बार बार कहूंगा कि आप लोग कहते हैं ना कि खतरों का खिलाड़ी बन के दिखाओ, ठीक है। तो हमें रिस्क लेना चाहिए लाइफ में, रिस्क लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं बता दूं कि अब जो नया पैटर्न लागू हुआ है, सीबीएसई लागू किया है, इसमें आपको कितने स्टैंडर्ड या बेसिक, सबका पैटर्न दोनों का एक ही है। देखिए सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी तक सेक्शन तक डिवाइडेड रहता है। और सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 20 क्वेश्चन। कितने मार्क्स का? 1 मार्क्स का। ये क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन है 20 और ये मार्क्स है, ठीक है। 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो ये कितना आ गया टोटल 20 मार्क्स, ठीक है। आप देखिए सेक्शन बी में मेरा कितना रहने वाला है, 2 मार्क्स का। यहां पे देखिए, यहां पे 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, ठीक है। तो ये कितना आ गया 12 मार्क्स टोटल। कितने हो गए? 12 मार्क्स सेक्शन बी में 6 क्वेश्चंस
2 मार्क्स का, ठीक है। तो ये 12 मार्क्स हो गया। आप देखें सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में 8 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 8 क्वेश्चन ईच का 3 मार्क्स, ओके। तो ये क्या हो गया 24 मार्क्स हो गया, ठीक है। और सेक्शन डी, लास्ट वन सेक्शन डी, ठीक है, इसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो आपको 4 मार्क्स का ये क्या है 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 4 मार्क्स का, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए 24 मार्क्स, ठीक है। तो ये नया पैटर्न जो सीबीएसई हम लोगों को दिया है, तो यही पैटर्न है, ठीक है। आप लोग समझ गए हैं। तो हम लोग का टोटल अगर ऐड करें, टोटल मार्क्स को ऐड करें हम, तो आपका टोटल मार्क्स आता है कितना 80 मार्क्स, ठीक है। तो आप लोग पैटर्न भी समझ गए, ठीक है। किस टाइप का पैटर्न सीबीएसई लॉन्च किया है। देखिए बेसिक का भी सेम पैटर्न रहता है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस का लेवल डाउन रहता है, क्वेश्चंस का लेवल डाउन रहता है, स्टैंडर्ड में क्वेश्चंस का लेवल हाई रहता है। तो हमें ये जानना है कि मुझे कुछ करके दिखाना है, और कुछ करके दिखाने के लिए दिन रात जज्बा होना चाहिए, जज्बा के साथ मुझे आगे की ओर बढ़ना चाहिए। और इसके लिए स्मार्ट क्लासेस इंस्टीट्यूट आपको दिन रात एक करके मेहनत करने के लिए तैयार है। आप लोगों को भी मेहनत करना बहुत जरूरी है। हम सभी फैकल्टी लगे हुए हैं, स्मार्ट क्लासेस के सभी मेंबर्स लगे हुए हैं। तो आप लोगों से सादर अनुरोध है कि अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप लोगों के बदौलत मेरा इंस्टीट्यूट का नाम भी हो और हम लोग आगे की ओर बढ़े, हम लोगों का फ्यूचर ब्राइट हो। इतना ही कहके मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।